हेलो एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन वाला। जैसा कि हमने आपको 4 पेपर कराए थे, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस कराए थे, वहाँ से आपके 80-70% क्वेश्चन तो मैच किए हैं। तो अच्छी बात है। आप लोग अपना बताइएगा पेपर कैसा गया। उसका आंसर की लेकर आ चुके हैं हम इकोनॉमिक्स 102F का, जो कि दीनदयाल उपाध्याय का पेपर है। इसको चलिए आज सॉल्व करके देखते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट में कितने क्वेश्चन आप लोग के सही गए हैं। और आप लोग ये भी बताइएगा जिन्होंने 6 वीडियोज़ देखे हैं, वो लोग बताइए कितने क्वेश्चंस आपको लगता है कि मेरे वीडियो से मैच किए हैं। मैं कुछ नहीं बोलने वाला कितने क्वेश्चन मैच किए हैं, लेकिन आप लोग बताना। मैं बोल दिया हूँ 70-80% मैच किए हैं। मैंने खुद से पेपर अभी सॉल्व किया तो मैंने देखा। चलिए देखते हैं इसके आंसर्स और आप लोग कितना सही करके आए हो, पेपर कैसा गया है, सब कुछ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जिस भाई ने पेपर सेंड किया है उसको भी थैंक यू। आकाश नाम था, टेलीग्राम चैनल पर उन्होंने सेंड किया, उनको भी थैंक यू। और आप लोग भी ऐसे ही पेपर्स भेज सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे हमारे। किसी भी पेपर का आपको आंसर की चाहिए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, कमेंट्स बॉक्स में एक बार बताइएगा आप, उसके हम वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और बताइएगा यहाँ कितने क्वेश्चन सही हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियोस इस चैनल पर हमेशा आती रहती हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइजेस इज इक्वल टू, बाजार कीमत पर जीडीपी बराबर होता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, साधन लागत पर जीडीपी प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी इज कैलकुलेटेड एज, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी की गणना इस प्रकार की जाती है। ऑप्शन बी जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को मापने की विधि नहीं है? Which of the following is not a method of measuring national income? Trade method, व्यापार विधि। In a closed economy, which sector is absent? बंद अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र अनुपस्थित होता है? फॉरेन सेक्टर, विदेशी क्षेत्र अनुपस्थित रहता है। निम्नलिखित में से किसे आय के चक्रीय प्रभाव में रिसाव माना जाता है? Which of the following is considered a leakage in the circular flow of income? सेविंग, बचतें। आय के चक्रीय प्रभाव में फर्म परिवारों को प्रदान करती हैं। इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फर्म्स प्रोवाइड हाउस होल्ड विथ पब्लिक गुड्स, वेजेस, रेंट्स एंड प्रॉफिट, मजदूरी, लगान एवं लाभ। मैक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट कंसीडर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, समावर्त अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस पर विचार नहीं करता है? इंडिविजुअल कंज्यूमर चॉइसेस, व्यक्तिगत उपभोक्ता विकल्प पर। Who is considered as the father of modern macroeconomics? आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? जॉन मेनार्ड कीन्स को माना जाता है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज्यूम्स दैट वेजेस एंड प्राइजेस आर, रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत मानता है कि मजदूरी एवं कीमतें होती हैं लोचशील, फ्लेक्सिबल। The concept of underemployment equilibrium is associated with, अल्प रोजगार संतुलन की अवधारणा संबंधित है कीन्सियन थ्योरी से, कीन्सियन सिद्धांत से। निम्नलिखित में से कौन समग्र मांग का अव्यय नहीं है? Which of the following is not a component of aggregate demand? सेविंग नहीं है, ऑप्शन बी बचतें। According to the classical view, a higher rate of interest will lead to, प्रतिष्ठित दृष्टिकोण के अनुसार ऊंची ब्याज दर से होता है इंक्रीज्ड सेविंग एंड डिक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट, बचत में वृद्धि तथा निवेश में कमी हो जाती है। Who is credited with developing the accelerator principle, त्वरक सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? एल्ब्रेट अफ्तालियन को जाता है। फिलिप्स वक्र इनके बीच संबंध दर्शाता है। फिलिप्स कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच में। हु बेनिफिट्स द मोस्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ किसे होता है? बारोवर्स को, ऋणी को। द ISLM मॉडल डिटरमाइंस, ISLM मॉडल निर्धारित करता है इंटरेस्ट रेट एंड इनकम, इंटरेस्ट रेट एंड इनकम, ब्याज दर एवं आय को निर्धारित करता है, डिटरमाइन करता है। इन द ISLM मॉडल इक्विलिब्रियम अकर्स वेयर, ISLM मॉडल में संतुलन तब होता है जब IS and LM कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर,
IS तथा यलम वक्र प्रतिच्छेद करते हों। द यलम कर्व रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम इन द यलम वक्र संतुलन दर्शाता है मनी मार्केट के बीच, मुद्रा बाजार में। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा की मांग का उद्देश्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोटिव ऑफ द डिमांड ऑफ द मनी, डिमांड फॉर द मनी? ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेक्युलेटिव मोटिव। लेन देन उद्देश्य, पूर्वव्यापी उद्देश्य, सट्टा उद्देश्य। उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव करेक्ट हो जाएगा। Who proposed the liquidity preference theory of interest rate? ब्याज दर का तरलता अधिमान सिद्धांत किसने दिया था? जेएम कीन्स द्वारा दिया गया था। The Loneval Fund theory explains the determination of interest rate through उधार देय योग्य सिद्धांत ब्याज दरों के निर्धारण की व्याख्या करता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बचत एवं निवेश के द्वारा। एमईसी का निर्धारण होता है। एमईसी इज डिटरमाइंड बाई द प्रोस्पेक्टिव यील्ड एंड सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल एसेट्स, पूंजी परिसंपत्ति की भावी आय एवं पूर्ति कीमत द्वारा। द फॉर्मूला फॉर द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज, निवेश गुणक का सूत्र है 1 - MPC। विच इकोनॉमिस्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? किस अर्थशास्त्री ने निवेश गुणक की अवधारणा प्रस्तुत की थी? RF खान। प्रेरित निवेश मुख्य रूप से निम्न द्वारा निर्धारित होता है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर से। Y equal to if C equal to consumption and Y equal to income, then average propensity to consume APC is, यदि उपभोग तथा Y आय हो तो औसत उपभोग प्रवृत्ति APC होती है C upon Y होती है। If MPC is 0.8 then MPS will be, यदि MPC 0.8 है तो MPS कितना होगा? 0.2। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर इक्वल्स टू द फॉलोइंग, विदेशी व्यापार गुणक होता है निम्नलिखित के बराबर 1 - B + M + S। इफ C equal to 20 + 0.5 Y, I equal to 10, then equilibrium national income will be, यदि C equal to 20 + 0.5 I equal to 10 हो तो संतुलन राष्ट्रीय आय होगी 60। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस थ्योरी ऑफ कंजम्पशन वाज गिवन बाई, उपभोग की सापेक्षिक आय परिकल्पना दी गई है ड्यूजनबरी के द्वारा। CP = KYP रिप्रेजेंट्स टू फॉलोइंग, CP = KYP निम्नलिखित को प्रदर्शित करता है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, अस्थायी आय परिकल्पना को। टॉबिन्स थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड, टॉबिन का निवेश का सिद्धांत कहलाता है क्यू थ्योरी। कीन्स के रोजगार सिद्धांत का तार्किक आरंभ बिंदु है द लॉजिकल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कीन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड, प्रभावी मांग का सिद्धांत। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ऑप्शन डी, इनोवेशन थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल वाज गिवन बाई, व्यापार चक्र का नव परिवर्तन सिद्धांत दिया गया है फॉर्ट्रे द्वारा। मौद्रिक नीति अप्रभावी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी इज इनइफेक्टिव इन कीन्सियन रेंज में। If consumption function is C = 20 + 0.5 Y, then the saving function will be, यदि उपभोग फलन इतना है तो बचत फलन क्या होगा? B S = -20 + 0.5 Y। इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन इज कॉल्ड, आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या कहलाती है लेबर फोर्स, श्रम शक्ति कहलाती है।
द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर वाज रिटन बाई, द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर लिखी गई है पीगू द्वारा। ग्रीन नेशनल अकाउंटिंग मेजर्स टू, हरित राष्ट्रीय लेखांकन मापता है इन्वायरमेंट डिटर्जेंट्स ऑफ नेशंस, राष्ट्रों की पर्यावरणीय क्षतियों को नापता है। द टू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी आर, समष्टि परक आर्थिक नीति के यंत्र हैं डेप्थ पॉलिसी एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। कॉन्सेप्ट फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, द टू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी आर फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति। ऑप्शन बी। द कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट कंजम्पशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई, अस्थायी उपभोग की संकल्पना शुरू की गई थी कीन्स के द्वारा। इंटरेस्ट रेटेड इन कीन्सियन थ्योरी इज, कीन्सियन सिद्धांत में ब्याज दर है। मॉनेटरी फिनोमिना, रियल सेक्टर फिनोमिना, बोथ ए एंड बी, एक मौद्रिक घटना एक वास्तविक क्षेत्र की घटना, ए और बी दोनों। नेशनल इनकम विल बी स्टेबल वेयर, राष्ट्रीय आय स्थिर होगी जहां इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग, निवेश और बचत बराबर होंगे। इन द केस ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट द एमपीएल विल बी, प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति में एमपीएल होगी 0 शून्य। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप वाज गिवन बाई, स्फीतिकारी अंतराल की संकल्पना दी गई है कीन्स के द्वारा। लॉन्ग टर्म लोन इज गिवन बाई, दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। युद्ध की समाप्ति के बाद की मुद्रास्फीति का उदाहरण है इन्फ्लेशन आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन इन्फ्लेशन, खुली स्फीति के। द प्योर मॉनेटरी थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल लिखी गई है, द प्योर मॉनेटरी थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल वाज गिवन बाई हॉटरे। MEC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज एल्सो नोन एज, पूंजी की सीमांत दक्षता को माना जाता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आंतरिक प्रतिफल की दर।